जय हिंद दोस्तों। आज है हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 2। पिछले चैप्टर में हमने जो कि हमारा क्या था, पार्ट 1 था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, यूनिट डिजिट के लिए पढ़ा था कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करी जाती है। आज जो हमारा जो चैप्टर होने वाला है पार्ट 2 में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी के ऊपर कि डिविजिबिलिटी कैसे पता करना है कि कौन सी संख्या जो बेसिक हैं उनसे कैसे कटेगी, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मेनली यही संख्याएं हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2 से, तो 2 के लिए क्या तरीका है कि अगर कोई भी संख्या लिखी है, उसका अगर जो लास्ट की यूनिट डिजिट होती है, अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से हो तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, 2 जो है उसको पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं 3 के लिए। 3 के लिए क्या है, जो संख्या होगी उसके अंकों का ऐड किया, जो भी आया निकल के, वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 8, 9, 3, 2, 6। ठीक है, अब हमें पता करना क्या है, संख्या 3 से डिविजिबल है तो कैसे करेंगे। 6, 2, 8, 3, 11, 9, 20, 8, 28 और 7, 35 और 5, 40 और 3, 43। टोटल कितना योग हुआ, 43। क्या 43 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये संख्या क्या होगी, डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमने 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया। अब अगर मैं बात करूं 4, तो 4 के लिए हमें क्या देखनी पड़ेगी, कोई संख्या है उसकी लास्ट जो 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 5, 7, 8, 6, 3, 2, 1, 4, 2, 6। क्या ये संख्या कटेगी, तो यानी कि इस जगह पे 64 लास्ट में, लास्ट 2 डिजिट क्या है यहाँ पे, 6 और 4, तो 64 क्या 4 से कटता है, 4 एकम 4, 4 6 24 पूरा कटता है, तो डेट मीन्स ये संख्या 4 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें 2 का, हमने देखा 1 डिजिट लास्ट की यूनिट डिजिट, 4 के लिए देखा लास्ट 2, 8 के लिए क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे 16, 32, 64। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, लास्ट जो हैं डिजिट्स चेक करेंगे हम। ठीक है, तो ये वैसे जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आती है वो 8 तक ही इनफ होती है, उसके अलावा अपने को इतना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी ये क्या है, किस तरीके से हुआ है, उस चीज़ को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अभी बात करें अगर 5 के लिए, तो 5 के लिए क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, यदि लास्ट में 0 या 5 है, यदि लास्ट में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। 6 के लिए क्या कंडीशन होगी कि वो संख्या 2 से कट रही हो और 3 से भी कट रही हो, यानी कि हम 2 के लिए क्या करेंगे, लास्ट की डिजिट चेक करेंगे, और 3 के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करके जो भी आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या टोटल क्या होगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2 और 3 का अलग अलग ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 7। दोस्तों 7 को जो है उसके लिए क्या है कि मेनली जो फॉर्मेशन हम 7 के लिए रखते हैं कि अगर कोई भी संख्या, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि 1 2 3 या 1 2 3 ये हो, यानी कि ए बी सी की फॉर्म में हो, तो हमेशा याद रखना ये संख्या 7, 11, 13 से डिवाइड होगी।
ठीक है, हमेशा ये संख्या 7, 11 और 13 से क्या होगी, डिवाइड होने वाली है। तो 7 का कोई ऐसे बेसिक रूल नहीं है कि वो जो हैं रूल वो काम के नहीं होते हैं, इसलिए 7 के लिए बस यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कोई संख्या 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है तो निम्नलिखित में से किस से कटेगी, तो वो 7, 11 और 13 तीनों से कटती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 9। 8 का मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया कि लास्ट 3 डिजिट अगर हम चेक करेंगे तो 8 से डिविजिबल होगी। 9 के लिए क्या है, जो संख्या रहेगी अगर उस संख्या के अंकों का योग ऐड करने पे 9 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं कोई संख्या लूँ 2, 3, 5, 6, 8, 9, 1, 3, ठीक है, ये हमारे पास क्या कोई संख्या है, ऐड करो 2, 3, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 9 खत्म, 6, 3, 9 1 खत्म, बचा कितना 1। तो ये क्या हुआ, ये संख्या क्या इससे यहाँ से कटने वाली है, नहीं कटेगी क्योंकि 1 यहाँ पे बचा हुआ है। तो हमें टोटल ऐड करना है, 3 2 5 और 5 10, 6 16, 16 और 8 24 और 9 33, 34 और 3 37, 37 बनता है जो 9 से क्या होता है, नहीं कटता है। तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो 9 का भी हमें पता चल गया, 3 का भी पता चल गया। दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ ये है कि कोई भी संख्या जो 9 से कट रही हो वो कंपलसरी है 3 से भी कटेगी, लेकिन कोई संख्या अगर 3 से कट रही है तो ज़रूरी नहीं है 9 से भी कटेगी है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखने वाली बात है। नेक्स्ट जो बारी आती है किसकी आती है, नेक्स्ट जो बारी है 10 की, उसके लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, हमेशा 0। ठीक है, अगली जो संख्या वो है 11। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कौन कौन है, 9, 3, 11, ये सब में बहुत इम्पोर्टेंट है। 11 के लिए क्या है, कोई संख्या लिखी है, मान लो 2, 3, 5, 6, 8, 7, 5, 4। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अल्टरनेट डिजिट को क्या करना होगा, ऐड, ये अल्टरनेट, ये अल्टरनेट, ये इससे अल्टरनेट। ठीक है, उसके बाद नीचे दूसरे वाले अल्टरनेट कौन है, ये वाली। तो पहले ऊपर वाली जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2, 5, 7 और 8, 15 और 5 20। नीचे वाले की जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 6, 3, 9, 9, 4, 13 और 7 20। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। मतलब क्या होगा यहाँ पे, क्या चेक करना है, ये जो 20 निकल के और ये जो 20 निकल के है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या क्या हो, 11 का मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर करेक्ट हो जाना है हमारा। ठीक है, 11 का भी हमने सीख लिया है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे जाते हैं। आप लोगों को बस ध्यान रखना है, ये हमारे जो डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स हैं इनको हमेशा अपने दिमाग में रखना है और फिर अपना कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अच्छा, अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आएंगे, जैसे पहला क्वेश्चन 2x 64 y जो है 88 से कटता है। तो दोस्तों हमारे पास संख्या ये है, 88 से डिवाइड कराना है। डेट मीन्स 88 का मतलब क्या होता है, 11 और 8 से, ये संख्या 11 और 8 से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। यदि मैं कहूँ कि इसको अगर 8 से डिवाइड होना है तो मैं लास्ट की 3 डिजिट देखूंगा, यानी कि 64y। ठीक है, तो मैं y की जगह ऐसा क्या रख सकता हूँ जो ये करेक्ट हो जाए। तो 8 से काटेंगे, 8 से 8 बट्टू 64। अब जो यहाँ जो संख्या आएगी यहाँ क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या फिर 8 होगी, तो ही कट सकते हैं, ये दो ही कंडीशंस हैं। तो अब हमसे कहा है कि 6x - 5y की वैल्यू बताओ। यदि मैं कहूँ कि ये 2x 64, इस y की जगह मैं एक बार 0 ले लेता हूँ, दूसरी संख्या क्या है 2x 648, मैं दूसरा क्या ले लेता हूँ 8 ले लेता हूँ। तो अब आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे इस सिचुएशन में 6 और 2 8, क्या बनाया इसने 8। अब यहाँ पे होने के लिए क्या चाहिए होगा अपने को, x की वैल्यू 8 बनानी है, ऑब्वियसली बात है। तो क्या होगी x बराबर 4 + x है, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 4। अब एग्जाम में क्या पूछा हमसे, 6x - 5 है, y हमारा 0, 6x निकालेंगे 6 चौक 24, ऑप्शन में है नहीं है, डैट मीन्स 0 से आंसर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है 8 से होगा। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे 8 है तो अल्टरनेट क्या होंगे, 8 6 14 और 2 16। दूसरा अल्टरनेट क्या होगा, x + 4। ठीक है, 16 में 4 गए, x की वैल्यू यानी कि यहाँ पे कितनी आएगी, हमसे पूछा है x की कितनी वैल्यू आ जाए जो कि हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यदि मैं x को यहाँ पर 1 मान लूँ, ध्यान देने वाली बात दोस्तों, अगर मैं x को 1 मानूँ, 4 और 1 5, इन दोनों का जब डिफरेंस होगा, अब कितना बचा है, 11 बच जाएगा। तभी उसी कंडीशन में ये पॉसिबल है। तो यानी कि x की जगह यानी कि 6 माइनस 5 8 40, 40 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 34। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ गया दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि हमने 88 को 11 और 8 में पहले 11 और 8 में तोड़ा, उसके बाद 64y को क्योंकि 8 से चेक कराना है, फिर उसके बाद 2x 64 0 रखा और फिर 8 रखा। तो दोनों सिचुएशन में आंसर निकालने का ट्राई करा, तो 0 से तो कोई आंसर बन नहीं रहा है। अगर 24 होता तो इसका आंसर 24 भी हो सकता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, संख्या काफ़ी बड़ी है हमारे पास, 780 x 533 y 24। फिर से क्या कहा है, 88 से काटना है, यानी कि 11 इंटू 8। तो मैं क्या करूँगा, पहले मेरे पास क्या है, y 24, मेरे को 8 से काटना है। या तो y की वैल्यू क्या हो, 0 हो तो भी कटेगा, या फिर अगर मैं कहूँ कि मैं y की जगह 1 रखूँगा, क्या कटेगा, नहीं कटने वाला है। दूसरा, अगर मैं 2 रखूँ तो 8 दूनी 16, 6 64, 2 रखने पे भी काट रहा है। अगर मैं 4 रखूँ तो भी कट रहा है। अगर मैं देखो 5 रखूँगा तो नहीं कटेगा, मुझे 6 रखना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ 6 रखूँ तो 8 7 56, 6 पे भी कट रहा है। 8 रखूँगा तो भी कटेगा, यानी कि मेरे पास वेरिएबल्स कितनी आ गई, 0 2 4 6 8। ठीक है, इसने पूछा x प्लस वाई का सबसे छोटा मान क्या होगा, x प्लस वाई का। अब दोस्तों एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पे अल्टरनेट ऐड करता चलता हूँ। ठीक है, मैंने ऊपर वाला गलत लिख लिया, उसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 8 था, x 533। तो अल्टरनेट ऐड करते हुए चलेंगे, नीचे वाले अल्टरनेट ऐड करते हुए देखेंगे। तो अब हम ऐड कर लेते हैं, ये 7 5 12 और 3 15 तो 17, ये बनाया कितना, 70। दूसरा कितना बनाएगा, 8 प्लस x हो छोड़ देते हैं, 8 और 3 11 और 4 15। दूसरा बनाएगा 15 प्लस x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई की जो न्यूनतम वैल्यू होगी हमें क्या निकल सकती है, देखो 15 है, ये 17 है, माइनस करेंगे 2 का डिफरेंस। यदि मैं x प्लस वाई की जगह 2 रख दूँ, मिनिमम वैल्यू तो 2 ही होगी ना, 2 में अगर रख दूंगा तो क्या होगा, 0 बन जाएगा। तो यानी कि वो फिर 11 से इजीली कट सकता है। डेट मीन्स आंसर क्या होगा, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी मिनिमम, वो होगी हमारी 2। समझ में आया दोस्तों, ये चीज़ इजीली क्लियर हो गई हमारी। मिनिमम पूछा था इसलिए हमने ये मान निकाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या दिया गया है। इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है, जो सीसेट के एग्ज़ाम में आते हैं। क्या कहा है, 3 3 5 और 5a7 को ऐड करने पे हमें 8b2 मिलता है। ठीक है, फिर कहा है ये जो 8b2 है ये 2 से क्या है, 3 से पूरा विभाज्य है। तो a का महत्व संभवत मान क्या होगा, यानी कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, लार्जेस्ट बोली है इसने। यदि मैं b की जगह 3 से काटना है, 8 तो 10, b की जगह मैं 2 रखूँ, यानी कि 8 2 2 में रख दूँ तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 3 का रूल क्या है, 8 + 2 + 2 12, 8 2 10 2 12, 3 से कट रहा है। डेट मीन्स 2 रख सकते हैं। जब मैं यहाँ 2 रखूँगा तो 7 और 5 12 हासिल 1। अब मेरे को यहाँ 2 बनाना है। ठीक है, तो आप देखो जब मैं ये 5 और 3 8 कर रहा हूँ तो मैं यहाँ 2 कैसे बनाता हूँ, -1 लिख के ओनली। -1 तो मैं लिख नहीं सकता, यानी कि मेरे को समझ में आ गया कि भाई 3 में यहाँ पे जो 2 है ये 2 तो आएगा नहीं। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 की जगह 5, देखिए 8 5 2। अब मेरे को यहाँ 5 बनाना है, तो 5 कैसे बना सकता हूँ, 7 5 12, 12 का 2 का हासिल 1, 3 में 1 जोड़ोगे कितना बनेगा, 4। और अब मेरे को यहाँ
बी की जगह 5 लाना है, 4 ऑलरेडी हो चुका है, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है 1। तो इसने यही पूछा है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो ए क्या है, ये तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो गई, तो डेट मीन्स 5 भी क्या होगा, नहीं लिख सकते। अब मैंने क्या करा, 2 3 5 और 3 8, अब मैं जो संख्या लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ 8 और 8 2, ठीक है। क्यों, जब मैं 8 और 8 16 और 2 18 करूँगा तभी कटेगा, क्योंकि 8 और 2 10 2 12 तो हो चुका है। फिर 15 पे ट्राई करा, वो भी नहीं बना, 12 भी नहीं बना, अब मैं 18 पे ट्राई करता हूँ, यानी कि अब बी की जगह यहाँ पे क्या है हमारे पास 8। डेट मीन्स 7 5 12 का 2 कहाँ से ले, 3 और 1 4, ए की जगह मैं क्या रख दूँ कि 8 बन जाए, 4 रखेंगे। तो अब ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी कि इसकी वैल्यू 4 होगी, मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है। मिनिमम पूछता तो क्या हो जाता, यहाँ पे हम यहाँ पे 5 रखते तो एक मिनिमम वैल्यू हो जाती, लेकिन इसने बोला है महत्व संभव नाम मान क्या है, मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आके कभी कभी डराते भी हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप लेंथी प्रोसेस से सोल्व करने जाओगे तो सोल्व भी होगा, आंसर भी आएगा, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपको मैंने अभी बताया है, तो आपके दिमाग में भी ये चीज़ चल रही होगी। तो हम कैसे करेंगे, जब 2 अंकों की संख्या को उसके जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल कितना आएगा, 424। यानी कि कोई 2 अंकों की संख्या है, उसको उसके अंकों के जोड़ से, संख्या में पूछा क्या, संख्या के अंकों का जोड़ क्या है। अब हम क्या समझे, मान लो वो संख्या हमारे पास क्या है 10x + y है, ठीक है। यहाँ तक कोई समझ में नहीं आई होगी, मतलब यहाँ तक समझ में इजीली आ गया होगा। अब 2 अंकों के संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है। ये 2 अंकों की संख्या थी, इसको किससे गुणा करा गया, x + y से, वो आया 424। अब इसने कहा इसके अंकों को एक दूसरे के स्थान पर रखकर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया गया, यानी कि अब क्या करा गया, 10y + x को x + y से हमने क्या करा, मल्टीपल करा। तो अब कितना है, तो आंसर आ रहा है 280। अगर मैं ये बटे में ले लूँ तो x + y से x + y खत्म, 7 × 4 = 40, 7 ये 7 से कटता नहीं है, 7 से बिल्कुल नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हमने पहले क्या करा, 8 से काट लिया, 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, ये वाला काटेंगे तो 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, यानी कि 53/35 आ गया। तो अब हम क्या समझे कि 10x + y की वैल्यू हमारी क्या होगी, 5 और 3 8 यही होंगी, क्योंकि यही रिवर्स में भी हैं और इन्हीं का ही ऐड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे ही आ रहा है। तो यही हमारी संख्या क्या होगी, 53 हमारी वैल्यू हो गई। तो इसने पूछा है संख्या के अंकों का जोड़, वो कितना होगा 53, 5 और 3 8। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 8 हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है, 2 अंकों की एक संख्या को एक अंकों के स्थान पर बदलने वाली इस सवाल को। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जब कभी भी कोई हमें कहे कि भाई 99 मान लो 98 लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो किसी भी 2 अंकों की संख्या को हम 10x + y की वैल्यू में रख सकते हैं। मैं कहूँगा कि भाई 67 को कैसे लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, 10 × 6 + 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। दोस्तों इसी तरीके से मैंने पिछले सवाल में वहाँ पे क्या किया था, दोनों को ऐड कर दिया था। तो अभी हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ने पर परिणाम अनिवार्यतः किससे विभाजित होगा। 2 अंकों की कोई संख्या, मान लो मैं कह देता हूँ भाई 73, ठीक है। इसने कहा 73 हमने वो संख्या मान ली। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर, स्थान बदल दो 37 हो गया, बनी संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त 7 3 10, 7 3 2 11 110। तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा दोस्तों, हमेशा।
अगर मैं कहूँ 27 भी है तो इसमें 72 ऐड करूँगा तो कितना होगा 99। ये भी किससे कटेगा 11 से। ये चीज़ समझ में आई दोस्तों। ये एक याद रखने वाली चीज़ है कि 11 से हमेशा डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। तो अगर मैं कहूँ कि इस सिचुएशन में हमारे पास कितने ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप दो अंकों की कोई संख्या देखो जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, 2 कम है, याद रखने वाली बात। तो ये अगर 9 होगा तो ये 7 होगा, ये 8 6 7 5 6 4 5 3 4 2 3 1, बस इतना ही होगा। अब इसने कहा संख्या के 3 गुने को संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या के 6/7 भाग से जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है। यानी कि हमें 7 से कटाना है पहली बात, तो उसके अपोजिट को। यानी कि अगर ये 97 है, 79 है, तो ये कितना बन जाएगा 97 86 75 64 53 42 और 31। ठीक है। अब ऐसा कौन है जो 7 को काट रहा है। यहाँ पे कोई नहीं काट रहा पहली सिचुएशन में, दूसरी सिचुएशन में भी कोई नहीं काट रहा, तीसरी में कोई नहीं काट रहा 7 से, चौथी में 46 64 नहीं काट रहा। तो अब सिचुएशन में ओनली ये दोनों काट रही हैं, ये भी नहीं काटेगी। ठीक है। तो अब हमें क्या समझ में आया यहाँ से, अब इसने कहा संख्या के अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो अब हमें क्या संख्या के 3 गुने को, संख्या का 3 गुना को 6/7 से भाग देना है। तो मान लो हमने पहले माना 53, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 3 9 3 5 15 प्लस 6/7 किया, 7 5 35 5 6 30, 30 आया। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए था 108, लेकिन यहाँ पे तो 30 आया, तो यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ 24 और 42 में, तो क्या होगा 24 का 3 गुना, 24 दूनी 48 3 72। फिर उसमें क्या कहा, फिर 6/7 भाग से जोड़ने पर प्लस 6/7 करेंगे 42 का, तो 7 6 42 6 6 36 36, इन दोनों को ऐड करोगे तो 108 भी बन रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 24 4 और 2 6 उनके अंकों का योग होगा। या आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप फॉर्मूले बेस पे भी इसको काम करना चाहोगे, जो हमने अभी जस्ट मैंने आप लोगों को समझाया है, क्या कि मान लो वो संख्या हमारे पास क्या है 10x + y है, तो इसका विपरीत क्या होगा 10y + x। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, इसका 6/7 और 10x + y का 3 गुना किसके बराबर होगा 108 के। तो हम यहाँ पे इजीली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तरीका है करने का, तो हम उसको क्या करेंगे बेहद ही आसान तरीके से सोल्व कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है 3 की पावर कुछ दी गई है, उसको 5 से विभाजित करना है। तो बोला है सेक x शेष बचता है, तो यानी कि 3 की पावर 61284/5 करना है। तो पूछा है शेषफल कितना आएगा। तो दोस्तों आप एक चीज़ सोचो कि 3 की पावर क्या है इवन है, तो स्क्वायर यहाँ पे निकलेगा, तब भी वहाँ पे ऊपर क्या बचेगा इवन बचेगा। तो ये 3 की पावर 2 9 हम ले लेते हैं, तो 9 की पावर समथिंग है जो कि क्या है लास्ट में इवन है। तो अब मैं इस 9 की पावर को क्या लिख सकता हूँ 10 - 1 की पावर। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कितना 1। और माइनस की पावर अगर इवन में हो तो क्या आंसर रिमाइंडर बचेगा 1 बच जाएगा। यानी x बराबर हमारा क्या आ गया दोस्तों 1। अब हमसे कहा है 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड करना है, तो पूछा है विभाजित किया जाता है तो शेष y बचता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं लिखूँ 4 गुना में 4 की पावर 95/6, 6 को मैं लिखता हूँ क्या 2 गुना 3, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। अब मेरे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 की पावर 95 और यहाँ पे 2, तो मेरे पास क्या बचा 2 गुना में 4 को क्या लिखता हूँ 3 + 1 की पावर 95, 3 से डिवाइड कराया तो यहाँ पे शेषफल कितना है 1। तो 1 ना होके कितना बचेगा 2। तो अब मेरे को क्वेश्चन में क्या लिखना पड़ेगा
कितना शेषफल आएगा यहाँ पे दोस्तों 2। लेकिन अब ये एक चीज़ क्या है कि इस 2 को किससे डिवाइड करना है 6 से, तो मैं ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई कर लूँगा 2 और 2 की, तो यहाँ पे क्या बन गया 4/6। तो 4 को 6 से करना है तो कितना शेषफल बचेगा हमारे पास 4। तो 2x - y में वैल्यू रखनी है 2 गुना में 1 - 4, 4 में से 2 गए 2, तो -2 यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाना। ऐसे ही अगले क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? इस 35 से जब मैंने 72 को करा तो कितना शेषफल बचेगा 2, जब 73 को करूँगा कितना बचेगा 3, फिर 78 को करूँगा तो 8 और उसके बाद 6। इन सब की गुना करनी है, 3 दूनी 6 छंग 36, यानी कि अब मेरे पास क्या है 36 गुना 8। 35 से फिर से करना है, यहाँ पे करेंगे तो एक शेषफल होगा, तो 1 गुना 8 इजिक्वल्स टू कितना होगा 8, क्या बचेगा शेषफल बचेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो बात होती है कि यदि व्यंजक ये दिया हुआ है और व्यंजक दूसरा ही दिया है, से पूर्णतः विभाजित होता है, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, ये जो हमारे पास 3x² इसके जो फैक्टर होंगे उससे इस p वाले फॉर्म में, pq वाले फॉर्म में वैल्यू को हमें पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये -3 और -1 निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x - 3 और दूसरा क्या बचेगा 3x - 1 बचेगा और 3x - 1 बचेगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू या तो 1 है या फिर 1/3 है। अब हमें फाइंड करना है हमें किस बेस पे आगे बढ़ना है सवाल में। तो x की जगह जब मैंने इस इक्वेशन में पहली में 1 रखा तो क्या बचना p - 8 - q + 1 = 0। तो यानी कि p - q बराबर 8 - 8 में से +1 जाएगा -7, 7 0 की तरफ जाएगा तो +7, यानी कि p - q की वैल्यू कितनी है 7 आनी चाहिए। अब अगर आप एग्ज़ाम में ऑप्शंस देखोगे तो p को क्या मान पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस 7 नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस 7 नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस 7 नहीं है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें डिफरेंस जो है हमारा कितना है 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 को 6 से विभाजित करा। तो जब 5 की पावर 16 को 6 से विभाजित करा तो क्या बने बात 6 - 1/6 की पावर समथिंग थी, नीचे वाले नहीं ऊपर वाले जो किसकी थी 16 थी। तो इस सिचुएशन में क्या घटना घटी 6 से 6 खत्म, यानी कि -1 की पावर 16, तो कितना रिमाइंडर बचेगा दोस्तों माइनस की पावर, अगर मैं इवन में कहूँ तो क्या होगा एक शेषफल यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसी मैं 5 की पावर 25 करूँगा, अब मैं बोलूँ कि 6 से भाग करने पे कितना शेषफल आएगा, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे प्लस आना था 5 + 5 आना था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 6 - 1 की पावर 25/6 काटा तो कितना बचा -1 की पावर 25 और कुछ जो है ये बच जाएगा। अब ये ओड है तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा -1। अब नीचे 6 है -1 रिमाइंडर, तो कितना बचा एक्चुअल में रिमाइंडर 5, माइनस की वैल्यू होगी नहीं, तो 5 रिमाइंडर बचा। क्या पूछा है R1 + R2, यानी कि R1 कितना निकल गया था हमारे पास 1, यानी कि 1 + 5 अपॉन में नीचे में क्या आएगा R2 की वैल्यू कितनी 5, तो कितना होगा 5, तो बराबर 6/5 जो है इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, बड़ा ही शानदार है। क्यों बोला है कि एक दिया गया है कि 2 की पावर 20 + 1 किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, तो निम्नलिखित से कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे करेंगे सवाल दोस्तों, जब हम ए ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे पावर 20 चाहिए तो ये होगा नहीं, यहाँ पे 30 चाहिए यहाँ भी नहीं होगा, 2 की पावर 90 प्लस 2 की पावर 15 + 1 लिखा है, तो ये 2 की पावर 20 की पावर में बनेगा नहीं, ना 30 बनेगा 90 बनेगा, ओनली 2 की पावर 60 बनेगा। कैसे बनेगा 2 की पावर 20 की पावर 3 + 1 की क्यूब, a³ + b³ कर लो दोस्तों, आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है a + b a² + b² - ab, और उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 20 + 1, ठीक है, फैक्टर निकल के आ गए जो इससे पूर्णतः विभाजित करते हैं, यानी कि डी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब किसी संख्या को क्रम से 3, 4 और 7 से भाजित करते हैं तो शेषफल क्रम से कितने बचते हैं, 2, 3, 5। जब जिससे भाग कर रहे हैं और शेषफल जो बचा है उनके बीच का डिफरेंस सेम हो तो कितना डिफरेंस है, 1 का दिया हुआ है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, उसी संख्या को 42 से शेष विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अब मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। एलसीएम कितने का, 4 तिया 12 सत्ते 84 एलसीएम आ गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा है, जो डिफरेंस आया है वो एक क्या करूँगा यहाँ से 83, 84 में से एक गया 83। तो अब मुझे समझ में आ गया कि 83 मेरी क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू की। मैं 42 से काटूंगा, 42 दूनी 84, एक कम 41, हमारा क्या पे बचेगा यहाँ पे डिविजिबिलिटी वाला। ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको डिविजिबिलिटी से रिलेटेड अगर अब कोई डाउट नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने सभी टॉपिक को कवर कर लिया। इसमें कितने जिन में भी डिविजिबिलिटी के रूल लगते हैं वो हम ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम में ऑप्शन स्ट्रेटजी से, ऑप्शन मेथड से ये डिविजिबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाने से बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।